हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 108 से। तो क्वेश्चन नंबर 108 है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ ऑब्जेक्ट इज शोन टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, जब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन नॉन जीरो है तो उस टाइम पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मुझे दिखा रहा है, ये ग्राफ, तो इस ग्राफ से आप क्या बोल सकते हैं, इस वीटी ग्राफ का मुझे स्लोप जो होगा, लेट्स से dy by dx दैट इज dv by dt, वो क्या देगा, एक्सीलरेशन। तो स्लोप नॉन जीरो कहाँ है, इस पार्ट में, यहां से यहां तक tan थीटा जीरो है और यहाँ पे भी tan थीटा क्या है, जीरो है। तो इस टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, हमें बस उस टाइम पे निकालना है जब स्लोप जीरो नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम और यहाँ से यहाँ तक के टाइम में। तो हम बोल सकते हैं हमें लेट्स से टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम 20 सेकेंड टू क्या लिख सकता हूँ 40 सेकेंड। अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया दैट इज y dx v dt, v dt क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये हमें नेट डिस्प्लेसमेंट देगा, तो हमें बस ये एरिया निकालना है, टोटल एरिया कितना आएगा। तो यहां से हम देख के बोल सकते हैं ये वाला तो हो जाएगा एक रेक्टेंगल और ऊपर वाला एक ट्राइंगल दिखते हुए। तो इस टोटल एरिया की वैल्यू हम निकालते हैं, चलिए इस टोटल एरिया को निकालते हैं। तो दोनों एरिया ऐड कर देने हैं। तो ये वाला एरिया कितना है, ये 1 दिया हुआ है और ये मुझे दिया हुआ है 4 करके। तो एरिया इस रेक्टेंगल का, सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया 20, ब्रेथ हो गया 1, तो रेक्टेंगल का एरिया लिख दिया 20 इंटू 1 दैट इज 20 मीटर। उसी तरह से आ जाओ इस ट्राइंगल के एरिया की बात करने, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस है यहाँ पे मेरा, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज आपका आया 20, और हाइट की बात करें तो हाइट ये डिस्टेंस होने चला गया, तो ये डिस्टेंस कितना कहा जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज, ये अगर 4 है ये 1 है, तो ये डिस्टेंस हो गया 4 - 1 विच इज मेरा आया 3 करके। तो 10 इंटू 3 ये हो गया 30, तो 20 + 30 आंसर कितना निकल के आया 50 मीटर। तो 50 मीटर दैट इज हमारा आंसर हो गया निकल के बी करके। हमने सीधा काम क्या किया, हमसे पूछा है जब एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन आपका जीरो नहीं है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेटिंग हो गया, यहाँ वेलोसिटी घट रहा है रिटार्डेशन हो गया, पर इन दोनों केस में एक्सेलरेशन जीरो था। तो इस वाले केस में तो हमें चेक ही नहीं करना है, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट इतने ही टाइम में बात करना है। तो एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल एरिया निकालो, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, दोनों एरिया को ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर। ये है 108, यहां तक स्क्रीनशॉट लो। 110 है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना। ये 0.5, ये 6,0, 6 सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि बॉडी जो है उसका t = 0 पे स्पीड कितना है आपका, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और एक्सीलरेशन यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा है मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, तो यहां पे हम बोल सकते हैं मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, तो हम जानते हैं एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहला केस हो गया एक्सीलरेशन जब तक प्लस है उस टाइम तक वेलोसिटी बढ़ेगा, उसके बाद वेलोसिटी घटेगा, तो 6 सेकेंड पे जाके जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। वो कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ मुझे देगा चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 6 सेकेंड पे वेलोसिटी है ना जो हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, और 0 सेकेंड पे वेलोसिटी दैट इज जो 0 दी हुई है क्वेश्चन में। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया हो गया एक ट्राइंगल, हाफ ऑफ बेस इनटू क्या लिख देते हैं हाइट, तो 3 इंटू 5 कितना आ गया 15। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास कितनी निकल के आई 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर मेरा आ गया बी। हमने सीधा ग्राफ में
चीज यूज करनी है कि एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो चेंज इन वेलोसिटी हम बोल रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन यहाँ तक तो प्लस था, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी। जैसे इसके बाद एक्सेलरेशन माइनस होगा मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी घटना शुरू होगा। पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, तो इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन जहां तक प्लस था उस टाइम तक वेलोसिटी मेरी बढ़ रही होगी, मतलब 6 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज 6 पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई थी माइनस मैं बोल सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी ना, चेंज हो गया विच इज एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है 15 योर आंसर। यहाँ 14 अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी v1 फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप मूविंग विद स्पीड v2 करके। तो ये एक शिप है ना, ये शिप रही, ये शिप v2 से आगे जा रही है ना, मूविंग विद द स्पीड v2। यहां से क्या फायर किया गया, एक शेल है ना, लेट्स से एक बॉम्ब फायर किया गया है ना विद स्पीड v1 vertically upwards. A person on the shore observes the motion of the shell as a parabola. तो ग्राउंड से उसको क्या दिखाई देगा, इस शेल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, जो इस शिप की वेलोसिटी होगी, और ये वेलोसिटी v1, तो उसको एक प्रोजेक्टाइल करता हुआ पैराबोलिक पाथ दिखाई देगा स्टोन का। इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय, तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज ये उसको कितना दिखाई देगा, ये हम बात करना चाहें तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज उसको दिखाई देगा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज v2 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हुए, v स्क्वायर इक्वल टू है ना, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे आके आप बोल सकते हो y कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हम क्या बोल सकते हैं vy इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस at करके। तो y कंपोनेंट की बात की जाए तो y कंपोनेंट की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0, y कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी प्लस v1, एक्सेलरेशन y कंपोनेंट का माइनस g इनटू टाइम जो होगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया 2v1 डिवाइडेड बाय g, उस टाइम को यहां रख दो, तो v2 इंटू यहाँ पे बन के आ गया 2v1 डिवाइडेड बाय g, तो मेरा रिजल्ट आ गया 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय क्या आया अपने पास आंसर g करके, तो 2v1 v2 बाय g, ऑप्शन निकल के आ गया मेरे पास c करके। तो यहाँ पे हमसे सिंपली क्या पूछा था, एक शिप है v2 से जा रही है, यहाँ से एक स्टोन ऊपर फेंका, तो इस लेट्स से बॉम्ब की स्टोन की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v2 होगी। ग्राउंड में खड़े हुए आदमी को ये जो पैराबोलिक मोशन दिखेगा उसका रेंज पूछा है, तो रेंज इक्वल टू v2 इंटू यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से निकाले, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा वहां पे वेलोसिटी 0 कर दिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी हो गया हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने का टाइम t बाई 2, एक्सेलरेशन माइनस g, टाइम ऑफ फ्लाइट आया उसको यहाँ पर रखिए, योर आंसर इज सी। यहाँ पे 116 पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी v is at right angle to its initial velocity u, then v is। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक पार्टिकल को हमने फेंका है u स्पीड से मेकिंग एन एंगल थीटा ना। अब ये जो पार्टिकल है जाना यहाँ चाहता था, पर यहाँ पे बोला गया किसी टाइम t पे यहाँ पे इस बॉडी की जो स्पीड है वो इस वेलोसिटी के क्या हो गई है ना, ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसके परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ पे टोटल स्पीड जो v है वो इस u वेलोसिटी के पाथ के क्या है, परपेंडिकुलर करके गिवन है। तो पूछा है राइट एंगल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, देन v कितना होगा, ये पॉइंट पे हमसे पूछा गया है। इस पॉइंट पे ये स्पीड हमारी v कितनी होगी ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर बात करना चाहें, ये अगर 90 डिग्री है, ये हमें u है ना थीटा करके गिवन है, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हम कह देते हैं ये भी आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने चल जाएं, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास थीटा, ये थीटा ये 90, तो ये एंगल निकल के आया मेरे पास 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। अब इसका ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज v cos ऑफ
क्या लिखते हुए 90 माइनस थीटा, हम बोल सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, ये हमारा u cos ऑफ थीटा के बराबर होगा। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है तो इसको u cos थीटा के बराबर कर देते हो, तो यहां से हम बोल सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, ये बन गया मेरा sin थीटा, और यहाँ पे बना हुआ है u का cos थीटा। हमसे पूछा इस पॉइंट पे स्पीड कितना होगा, तो v इक्वल टू u इंटू दिस इज cos थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बन गया हमारा sin थीटा। अब cos थीटा बाय sin थीटा ये पार्ट कितना होता है, इज इक्वल टू cot ऑफ थीटा। तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी, u cot थीटा, जो हमारा ऑप्शन निकल के आ गया C। फिर से समझते हैं, हमसे बोला है u स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, तो एक कोई पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, अब ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो इसका x कंपोनेंट v cos 90 माइनस थीटा जो मेरा u cos थीटा के बराबर होगा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन को cos के नीचे ले जाओ, cot थीटा निकल के v आ गया उस पॉइंट पे स्पीड u cot थीटा, ऑप्शन सी। तो 17 पे बात करने, स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। ये लिखा है एक u स्पीड थीटा एंगल पे फेंका, तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि जो इसके मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है u cos थीटा विच इज इक्वल टू ना, x कंपोनेंट ही होती है, y कंपोनेंट 0 हो जाती है, √3/2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है ना, u के √3/2 टाइम्स बोल रहा है, तो u से u गया, यहां से cos थीटा फैक्टर कितना निकल के आ गया, √3/2, दैट इज थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अब पूछा है रेंज कितना होगा, तो रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ये बन गया u स्क्वायर बाई g इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा है 30 तो 2 इंटू 30 कितना हो गया 60, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये बन गया √3/2 इंटू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बन गया g। तो ये मेरा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए करके। फिर से समझते हैं, u स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है u cos थीटा वो इसके स्पीड के u के √3/2 टाइम्स है, तो u से u गया, cos थीटा आया √3/2 तो थीटा 30 डिग्री। हमसे पूछा है रेंज कितना होगा, तो रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो थीटा 30 को 2 टाइम्स कर दो तो 60, साइन 60 √3/2, ये तो क्वेश्चन इजी था, बन जाना चाहिए था। 123 projectiles A, B and C are thrown from the same point in the same plane. Their trajectories are shown. Which of the following statement is true? The time of flight is same for all three. Launch speed is same for all, है ना, particle largest for C. Horizontal component is largest for particle C. तो ऑप्शन नंबर सी तो दिख रहा है, देखने से ही समझ आ रहा है कि जो रेंज है सी वाले का वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर जाके गिरा है सी वाला पार्टिकल। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सी वाला पार्टिकल है सबसे दूर जाके गिरा, फिर बी वाला गिरा, फिर हमारा ए वाला गिरा, और यहाँ पे एक और चीज दिखने में समझ आ रही है कि सबका जो मैक्सिमम हाइट है वो सेम है ना, तो मैक्सिमम हाइट, तो ऑप्शन नंबर सी तो सही है। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम हाइट सबका सेम है, कांस्टेंट है, मतलब यहां से कहा जा सकता है जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है u साइन थीटा वेलोसिटी का, उसका होल स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब ये u साइन थीटा कांस्टेंट है, मतलब हम कह सकते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट सभी के लिए क्या बना हुआ है, सेम बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनिशियल कंपोनेंट y का सबके लिए सेम है, और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करने जाऊं तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा है 2u साइन थीटा बाई जी, तो मैं बोल रहा हूं u साइन थीटा सबका सेम है क्योंकि हाइट सेम है, तो यहां से आप बोल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपका क्या होगा, सभी पार्टिकल के लिए सेम होगा ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सभी के लिए सेम होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाता है ना,
ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाता है। अब लास्ट आते हैं ऑप्शन नंबर बी की बात करने। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, रेंज सी का सबसे ज्यादा है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज सी का ज्यादा है, टाइम सेम है, मतलब एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी है, वाई कंपोनेंट सबका सेम है, पर एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी है वो सी का सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, लेट्स से नेट वेलोसिटी, लॉन्च स्पीड, वो भी आपका सी के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं बी वाला आंसर, दैट इज लॉन्च स्पीड भी सबका सेम है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी करके आ गया। तो यहां पे हमने सिंपली क्या देखा, पहला चीज हमने देखा रेंज जो है सी के लिए सबसे ज्यादा था, तो सी आंसर आ गया। उसके बाद सब y डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, तो मैक्सिमम हाइट सेम है, तो u sin थीटा सेम है, u sin थीटा सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। अब रेंज होता है ux इंटू टी, टी सेम है, रेंज सेम नहीं है, तो रेंज सी का बड़ा, तो x कंपोनेंट u जो है वो आपका c का बड़ा, और u जो होता है रूट अंडर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, तो यू एक्स सी का बड़ा है, तो u नेट लॉन्च स्पीड भी आपका c का ही बड़ा होगा। तो ये है 120 का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। 24 पार्टिकल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल विद वेलोसिटी u, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज। ये क्वेश्चन तो इजी था भाई, u स्पीड से फायर किया गया, अब थीटा वर्टिकल से दिया हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो गया अपना 90 माइनस थीटा, इसको मान लो अल्फा करके। अब आपकी पूछी है मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो मैक्सिमम हाइट में फॉर्मूला इस अल्फा का यूज करते हुए ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा बाय 2g, और इस अल्फा की जगह रख दो 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल जो भी लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल वाला लेते हैं। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा की जगह रख दो 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बन गया है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, मेरे पास बन गया 2g। तो जो ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर मुझे दिखाई दे रहा है डी। यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ बोला है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे फेंका, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल का लगाओगे, बस अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा रखना, और साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। ये 124 यहाँ तक स्क्रीनशॉट। 126 पे बात करते हैं। 126 बोला है टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद हॉरिजॉन्टल। तो यहां बोला है u सेम है, एंगल अलग है, रेंज आर इक्वल। दोनों के रेंज कब सेम होते हैं प्रोजेक्टाइल के, लेट्स से ये एक रेंज हो गया और ये एक रेंज हो गया, दोनों रेंज सेम है, दोनों स्पीड सेम है, मतलब दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो लिखा है एक का एंगल अगर दिया हुआ है 60 डिग्री तो दूसरे का एंगल कितना हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ये भी u से फेंका, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा 90 माइनस 60 करो, कितना एंगल निकल के आ गया 30 डिग्री। दोनों का रेंज सेम होगा एंड इट्स मैक्सिमम हाइट इज y1। तो 60 डिग्री वाले का मैक्सिमम हाइट y1 दिया हुआ है, पूछा है मैक्सिमम हाइट ऑफ द अदर, तो इस वाले का हाइट लेट से y कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो इस 60 डिग्री वाले का हाइट y1 है, तो y1 का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2g, और हमसे ये y पूछा है y कितना होगा, तो y लिख दिया जाए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, दूसरा एंगल कितना है y के करेस्पॉन्डिंग 30 डिवाइडेड बाय 2g। अब जैसे ही दोनों को डिवाइड करूंगा तो u स्क्वायर बाई 2g और u स्क्वायर बाई 2g गया, यहां से क्या रिलेशन आ गया y1 बाई y, और यहां पे देखा जाए साइन 60 जो है √3/2 का स्क्वायर कर लो 3/4, और वैसे ही नीचे साइन 30 का स्क्वायर कर लो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये रेशियो आ गया 3। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y निकल के आ गया मेरे पास बराबर y1 बाय क्या रिलेशन आया 3, तो y बराबर y1 बाय 3। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है अपने को डी। तो
यहां से 126 हम d कह सकते हैं। फिर से समझते हैं, यहां बोला है दो पार्टिकल u स्पीड से फेंके, रेंज सेम। जैसे रेंज सेम बोला मतलब दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। एक एंगल π/3 60 दिया है तो दूसरा ऑब्वियसली 30। अब वो 60 के करस्पॉन्डिंग हाइट है y1, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g। इस 30 के करस्पॉन्डिंग हमसे पूछा है y कितना होगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g। जैसे डिवाइड करूंगा तो साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 का स्क्वायर। यहां से y की वैल्यू है ना, इसे डिवाइड कर दिया जाए तो y1/3 या d।